हेलो, नमस्कार। कैसे प्यारे बच्चों, आई होप आप लोग का बढ़िया गया होगा। पेपर पेपर बढ़िया गया होगा। जिनका जिनका गया है कमेंट में करिए। पेमेंट पढ़ रहे हैं हम आप सबका। और कल आपका जो है मैथ का है। कल आपका क्या है, मैथ का है एग्जाम। ठीक है। तो हम अपने स्तर से आपको आज जो है मैथ का जो फार्मूला होता है, फार्मूला है ना, उसको हम आज रिवीजन करवा रहे हैं। आप इसको 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा, काफ़ी शानदार होगा। और एक तरह से ये आपके लिए रामबाण होगा। आप इसको जितना बार देख सकते हैं देख लीजिएगा, है ना। और इसमें हमने वही फार्मूला अप्लाई करने का इस्तेमाल किया जिसको आप जानते हैं, है ना, जो आपको जानते हैं, खाली उसी को हम क्या कर रहे हैं, इसको रिवीजन करवाने का प्रयास करवा रहे हैं। जैसे देखिए, वास्तविक संख्या चैप्टर 1 दिया हुआ है। इसमें दिया है a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर क्या होता है, तो जीरो से बड़ा और जीरो के बराबर, लेकिन बी से क्या होता है, छोटा होता है। ये भी कभी कभी पूछा जाएगा, ये भी पूछा जाएगा। ये पूरा कंडीशन दे देगा और जहां बराबर कह देगा आपको पता करना होगा, टिक मारना होगा। फिर दूसरा है भाज्य बराबर। भाज्य बराबर क्या पढ़े हैं, भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। भाज्य बराबर क्या पढ़े हैं, भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, ये आपने पढ़ा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 3। 3 में कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, लस गुने मस। या इसी को इधर दो संख्या, पहली संख्या क्या होगा, ए होगा। ए क्या होगा, पहली संख्या, और बी क्या होगा, दूसरी संख्या। तो आपको पता है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लस गुने मस, यानी एचसीएफ बराबर क्या होता है, एचसीएफ होता है लस गुने मस। ये भी आपको पूछा जाता है। फिर बताया गया कि शांत होने का क्या शर्त है। तो शांत होने का आपको पता है कि हर जो होना चाहिए, वो हर जो होना चाहिए किसके रूप होना चाहिए, 2 तथा 5 का गुणज होना चाहिए। अगर 2 और 5 का गुणज है तो वह शांत है, और अन्यथा अगर नहीं है तो अशांत है। ये हमने आपको बता दिया है। हमारा जो व्हाट्सएप टेली है ना, व्हाट्सएप चैनल है, जिसका हमने ग्रुप बना के रखा है। अगर आप उसमें जुड़े हुए हैं तो जुड़ जाइए, वहाँ पर ये पीडीएफ जो है आपको दे दिया जाएगा। या फिर हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, ऑनलाइन प्रगति के नाम से आप सर्च करिए, ऑनलाइन प्रगति के नाम से आप सर्च करिए और वहाँ जुड़ जाइए, वहाँ भी ये पीडीएफ आपको मिलेगा, है ना। आपको एकदम रिवीजन कर लेना है, आपको 10 मिनट लगेगा, आप रिवीजन करके चल जाइएगा। और गारंटी मानिए आपका ये परीक्षा में 70 से 80% का ये मामला क्या कर देगा, आपको फिट कर देगा। ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं, सब्जेक्टिव में तो हेल्प करेगा ही, लेकिन ऑब्जेक्टिव में 70 से 80% का मामला ये कवर करेगा, है ना। और चलिए, जो भी बच्चे हमारे भी अभी नए नए जुड़े हैं तो कृपया आप लोग लाइक कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, है ना। इसमें पैसा नहीं लगता है। चलिए, शांत और शांत आपको पढ़ा दिए, बता दिए। अगला देखिए, परमेय संख्या और परमेय संख्या पहचानने का काम करेगा। तो परमेय संख्या का मतलब क्या होता है, पी बटा क्यू, जहाँ क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, है ना। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, वीवीआई आप मान के चलिए कि पूछेगा कि बताइए पाई क्या है, पाई क्या है। पाई तो पूछेगा कि पाई क्या है, तो पाई आपको लगाना है क्या, परमेय संख्या है। जबकि 22/7 पूछेगा तो क्या बोलिएगा, परमेय संख्या है। पाई पूछेगा तो अपरिमेय संख्या, और 22/7 पूछेगा तो परिमेय संख्या। कहता है कि अपरिमेय संख्या का पहचानने का हमने बताया है कि रूट के अंदर का बोले तो जैसे जिसका वर्गमूल नहीं निकलता, जैसे √3, ये अपरिमेय संख्या। लेकिन वही अगर √4 बोलेगा, क्या बोलेगा, अगर आपको ये बोल जाए कि √4 बताइए, √4 बताइए, तो ये कितना होगा, √4 आपका परिमेय संख्या होगा। क्यों, क्योंकि 4 का वर्गमूल निकलता है ना। √4 का वर्गमूल निकलता है, तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या, है ना। तो जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। ठीक है। अच्छा, इसके बाद बताया गया कि अपरिमेय संख्या क्या होता है, रेकरिंग लगा रहता है। रेकरिंग का मतलब वही ना, 0.3 के ऊपर बार लगा दिया या 0.3 के ऊपर बिंदु लगा दिया, तो यही रेकरिंग है, बार है। ठीक है। तो अपरिमेय संख्या पहचानने का आपको तरीका बता दिया गया। देखिए, यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल देके रखा है कि बताइए दो क्या है, तो दो आपका परिमेय संख्या, √2 क्या है, अपरिमेय संख्या, 3 प्लस √2 क्या है, अपरिमेय संख्या, √3/2 क्या है, अपरिमेय संख्या, √7 × 3 ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या। मतलब क्या हुआ कि आप गुना करिए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, अगर जोड़ेंगे तो भी अपरिमेय मिलेगा, गुना करेंगे तो भी अपरिमेय मिलेगा, घटाएंगे तो भी अपरिमेय मिलेगा। यानी जहां एक अपरिमेय भी है तो पूरा को क्या कर देगा, आपको अपरिमेय कर देगा। 7वां बात में देखिए, हमने आपको बताया है, कभी कभी आपको गुणनखंड के रूप में देता है कि गुणनखंड बताइए कि कितना होगा गुणनखंड। तो गुणनखंड के देखिए बताया है यहाँ पर a⁴m गुने a⁴n। तो देखिए, जहाँ बेस बराबर है तो पावर क्या होता है, जुटता है। गुना में क्या होता है, पावर अगर बेस अगर बराबर है तो पावर क्या होता है, जुटता है। और वहीं अगर बेस बराबर है तो पावर आपस में क्या होता है, घटता है। ये चैप्टर हमने कंप्लीट 1 करवा दिया आपको। चैप्टर 1 आपको कंप्लीट कर दिया, जिसका नाम क्या था, वास्तविक वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को हमने आपको कंप्लीट करवा दिया। अब चैप्टर 2 दीजिए, देखिए जो बहुपद शुरू होता है। बहुपद में आपको बताया गया कि रैखिक बहुपद, तो रैखिक बहुपद का घात कितना होगा, 1। द्विघात बहुपद का घात कितना, 2। त्रिघात बहुपद का घात कितना, 3। एकदम क्वेश्चन सीधा पूछेगा कि त्रिघात बहुपद के घात कितने होंगे, तो 3 होंगे। द्विघात का कितना होगा, 2 होगा। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ये पूछ रहा है कि बताइए कि है ना, रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितना होगा, तो 1 होगा, है ना। और द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितना, 2। कौन कौन, अल्फा तथा बीटा। और त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 3, अल्फा बीटा तथा गामा होगा। फिर यहीं पर एकदम काफी इंपॉर्टेंट है, ये आप मान के चलिए कि यहाँ से एकदम आपको वीवीआई हो गया। ये तीनों चारों जो फार्मूला है, ये आपको वीवीआई, ये आपको एकदम रट जाना है।
याद कर लेना मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि यहाँ से आपको मान के चलिए कि 2 से 3 नंबर आपको 100% पकड़ाएगा, साफ साफ पकड़ाएगा, सीधा सीधा पकड़ाएगा। जैसे अल्फा प्लस बीटा मूलों का योगफल बराबर क्या होता है, माइनस बी बटा ए। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटा ए। इसी प्रकार से अल्फा इंटू बीटा मूलों का गुणनफल पूछेगा तो सी बटा ए। इसी प्रकार त्रिघात के लिए देखिए 3 बहुपद होता है, 3 शून्यक होगा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मूलों का जो योगफल, इसको क्या बोलेंगे, माइनस बी बटा ए। अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, इसका क्या होता है, दो मूलों के गुणनफल का योगफल, ये क्या होता है, सी बटा ए। और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है, माइनस डी बटा ए। ये आप इसको एकदम रट जाइए, एकदम रट जाइए। ये भी आई है आपको यहाँ से 3 नंबर से 2 से 3 नंबर 100% दे के जाएगा, ठीक है। तो आप इसको रट जाइए मेरे प्यारे बच्चों। आप देखिए शून्य ज्ञात करने के लिए पूछाएगा कि बताइए द्विघात बहुपद को शून्य के ज्ञात से ज्ञात करेंगे। तो देखिए जैसे जब भी शून्य ज्ञात करने के लिए कहेगा, जैसे हमने यहाँ लिखा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है, बराबर है ना, इसका शून्य निकालना होगा, तो बराबर क्या करेंगे, 0। और फिर आपको पढ़े हैं द्विघात बहुपद को तोड़ने के लिए, द्विघात समीकरण में तोड़ने के लिए, तो आप जो विधि अपनाना है अपना लीजिए, गुणनफल विधि अपना लीजिए या सूत्र विधि अपना लीजिए, लेकिन अपना लीजिए और इसको क्या करिए, तोड़ दीजिएगा, ठीक है। और जो एक्स का वैल्यू आएगा वही इसका शून्य होगा। इसके बाद देखिए पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर भी है कि द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र बताइए, है ना। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, पी एक्स बराबर ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, है ना। क्या लिखा हुआ है, ए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ रहेगा, है ना, अल्फा इंटू बीटा दिया रहेगा, द्विघात बहुपद पूछेगा, इसमें बैठा देना है। कभी कभी अल्फा का मान दे देगा, है ना, और बीटा का मान दे देगा, तो यहाँ से आपको अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा आपको निकाल लेना है और इस पर बैठा लेना है, ठीक है। यहाँ देखिए त्रिघात बहुपद का भी सूत्र क्या बताया है, ए इंटू एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा और गामा, है ना। तो ये बहुपद से हमारा जो है यहाँ पर क्या हो जाता है, खत्म। अब हमारा अगला चैप्टर शुरू हो रहा है, चैप्टर 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण। देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण में क्या है कि आपको पूछेगा लुप्तीकरण विधि, ब्रजगुणन विधि और प्रतिस्थापन विधि। ये 3 विधि तो आपको ऐसा है कि 100% पूछेगा कि सोल्व करिए प्रतिस्थापन विधि से, सोल्व करिए ब्रजगुणन विधि से, सोल्व करिए लुप्तीकरण विधि से। तो आपको यहाँ पर याद करना होगा, ठीक है। जितना बता रहे हैं उसको आप एकदम याद करके चले जाना है। यह देखिए VVI आपके लिए एकदम VVI है, ये भी आपको 2 से 3 नंबर देकर जाएगा। फॉर्मूला डायरेक्ट पूछेगा कि बताइए, रैखिक समीकरण दे देगा, बोलेगा कि बताइए इसका, है ना, अविरोधी हल होगा कि विरोधी हल होगा कि कोई हल नहीं होगा, कि आश्रित होगा, अनेक हल होगा कि अद्वितीय हल होगा, इस सब आपसे पूछेगा, ठीक है। तो देखिए ए बटा डी नॉट इजकल टू बी बटा ई है, ए बटा डी नॉट इजकल टू बी बटा ई है। अगर ऐसा का रहेगा तो अद्वितीय हल होता है। क्या होता है, अद्वितीय। अद्वितीय का मतलब कि स्पेशल हल होगा। यही अगर यहाँ पर कह दिया जाए ए बटा डी बराबर बी बटा ई बराबर सी बटा एफ, तो यहाँ पर कहेगा कि अनेक हल होगा, अनेक हल कहेगा, कभी कभी अनगिनत हल बोलेगा, तो ये सब आपको बोलेगा, है ना। तीसरा है आपका ए बटा डी नॉट इजकल टू बी बटा ई, है ना। देखिए हम लिख ही देते हैं, ए बटा डी इजकल टू बी बटा ई नॉट इजकल टू सी बटा एफ। तो ऐसे हालत में बोले रहा है क्या कि कोई हल नहीं होगा और इसका युग्म क्या होगा, विरोधी होगा, और इसका युग्म क्या होगा, आश्रित होगा। ये आपको यहाँ से यहाँ ये आपको एकदम PDF में दिया रहेगा, PDF में मिल जाएगा। आप इसको एकदम रट जाना है, ठीक है। बार बार बोल रहे हैं, रट जाना है, फिर आप पछताते रह जाइएगा कि सर हम तो आप दिए थे लेकिन हम याद नहीं किए थे। तो बाबू वहाँ पछताने के अलावा कोई रास्ता नहीं रहेगा। चलिए द्विघात समीकरण में सबसे पहला प्रश्न यही पूछेगा कि विवेचक बताइए। तो विवेचक मतलब डी, और डी मतलब क्या पढ़े हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। कभी कभी फॉर्मूला भी पूछेगा, नहीं तो छोटा छोटा बोलेगा कि विवेचक क्या होगा। इसके बाद देखिए एक्स निकालना होता है। क्या निकालना होता है, एक्स। तो एक्स बराबर क्या पढ़े हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा क्या पढ़ाए हैं, 2a। अब इसी को आप देखिए माइनस बी प्लस माइनस, अब इतना नहीं लिखे, इसको ऊपर बटा डी लिखेगा, नीचे 2a लिखेगा। तो बात एक ही है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब देखिए अब इसको क्या कहेगा, इसी फार्मूला को क्या कहा गया, इसी फार्मूला को क्या कहा गया, सूत्र विधि बोलेगा, तो यही अप्लाई कर देना है। और नहीं तो फिर गुणनखंड विधि तो पढ़ भी किए हैं। क्या पढ़े हैं भाई, जैसे यहाँ लिखा है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, हम लोग पढ़े ना कि फर्स्ट वाला गुना करिए और जोड़ा घटा के बीच वाला ला दीजिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए द्विघात समीकरण के मूल पर आधारित प्रश्न पूछेगा कि बताइए, है ना, मूल कैसा होगा, तो देखिए कहता कि अगर डी ग्रेटर देन 0 होगा तो मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे, और तथा क्या होंगे, असमान होगा। अगर डी बराबर 0 रहेगा तो मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे, लेकिन क्या होंगे, समान होंगे। और डी लेस देन 0 यानी डी का मान जो है लेस देन 0 का मतलब कि निगेटिव में आएगा, छोटा आएगा 0 से, तो ये मूल वास्तविक नहीं होगा। और जब मूल वास्तविक नहीं हो मतलब अवास्तविक होगा, तो इसका कोई हल होने का कोई चांस नहीं है। ये द्विघात समीकरण रहा। देखिए चैप्टर नंबर 5। इसके बाद हमारा है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी से भी अच्छे खासे प्रश्न पूछा जाता है।
तो पहला तो पूछेगा कि सार्व अंतर निकालने के लिए, तो हमने बताया कि अगला माइनस पिछला संख्या। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, जैसे यहाँ दिया 2 3 5, 2 3 4 5, इस प्रकार से। यहाँ पूछेगा कि बताइए सार्व अंतर b कितना है, तो हमने बताया अगला में से पिछला, यानी 3 माइनस 2। कोई कहेगा कि हम 4 लेंगे, तो 4 में से 3 तो भी 1, 5 में से 4 तो भी 1, यानी कहीं भी लीजिएगा तो 1। यानी सार्व अंतर हमेशा क्या होता है, समान होता है। और जब सार्व अंतर समान होता है ना, तो यही क्या कहलाता है, समांतर श्रेणी कहलाता है। फिर nवें पद यानी अंतिम पद निकालने के फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर इसी प्रकार आता है कि है ना कि पदों का योगफल बराबर है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी को कभी कभी हम लोग जो है इसको ऐसा कर देता है, क्या कर देता है कि n/2 बराबर a प्लस है ना tn, यानी प्रथम पद प्लस अंतिम पद, ये भी होता है। तो ये भी ध्यान रखने वाला बात है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से प्रश्न है, इससे प्रश्न है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। आपको ये अगर आप पढ़ते हैं, सेट उठ मारे थे, तो आपको पता चलना चाहिए कि निर्देशांक ज्योमेट्री कितना आपके लिए काम करेगा। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव में मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, तो 0 0 होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, 0 0 होता है। मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी कितना होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जैसे यहाँ देख लीजिए, ये हमारा 0 0 है, मतलब मूल बिंदु है। यहाँ एक और बिंदु पी है जिसका निर्देशांक एक्स वाई दिया हुआ है, तो ओपी बराबर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी, हमने सब फार्मूला आपको एक जगह करके रख दिया है। इससे बेस्ट रिवीजन आपको देखने को नहीं मिलेगा कहीं, इससे बेस्ट रिवीजन आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, है ना। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, जो भी है ना बच्चा नहीं पढ़ा लिखा है उसको भी शेयर कर दीजिए। पीडीएफ दे देंगे, रट जाइए, है ना। एग्जाम से जाते जाते पहले भी आप इसको एक बार रिवीजन मार के चले जाइएगा, आपका नैया पार हो जाएगा एकदम। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी पूछेगा, तो देखिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी अगर आप पूछेगा, जैसे पी है यहाँ क्यू है, तो दो बिंदुओं की दूरी क्या होगा, पी क्यू बराबर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इससे हाँ फिर यहाँ एक बार पूछेगा कि समदूरस्थ होने की शर्त क्या है, तो समदूरस्थ का मतलब क्या होगा कि ए बी बराबर ए सी। जैसे मान के चलिए कि कोई बिंदु ए से दो बिंदु है बी और सी, इस समदूरस्थ कब होगा, यानी ए बी बराबर ए सी। समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर, यानी दोनों का दूरी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन पूछेगा क्वेश्चन नंबर 5 की संरेखी, संरेखी बोले तो कुलीनियर होने की क्या शर्त है। तो हमने लिखा है कि किसी दो लंबाइयों का योग तीसरी के बराबर हो तो तीनों बिंदुएं संरेख होती है। तीनों बिंदु क्या होती है, संरेख होती है। यानी देखिए तीन बिंदु ए बी और सी दिया हुआ है, तो यहाँ ए सी बराबर क्या होगा, ए बी प्लस बी सी। तो इसी को क्या कहा गया है, संरेख कहा गया है। अगला देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना। ये भी आई है, आप एकदम इसको रट के जाइए। विभाजन सूत्र, सेक्शन फार्मूला कहता है जिसको। जैसे कहता है कि मान के चलिए कि P और Q है, P और Q है, कोई दो बिंदु, यहाँ R है। इसको अगर R बिंदु जो मान लीजिए कि M अनुपात N के रूप में क्या करता है, विभाजित करता है, तो R का निर्देशांक क्या होगा, तो R का निर्देशांक क्या होगा, M x2 प्लस N x1 बटा M प्लस N, और यहाँ है M y2 प्लस N y1 बटा M प्लस N। यहाँ x की तरफ होता है तो यहाँ y की तरफ होता है। ठीक है, याद रख लेना है। और यहाँ देखिए तीसरा में क्या है कि भैया मध्य बिंदु निकालना है। जैसे A और B दो बिंदु है, इसका मध्य बिंदु हमारा सी है, तो सी का निर्देशांक क्या होगा, ए बी का मध्य बिंदु सी का निर्देशांक कि इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाला और x2 वाला, इसको जोड़िए 2 से भागा दीजिए, इसका y वाला इसका वाला जोड़िए 2 से भागा दीजिए। फिर हमको आता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए क्या होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर देखिए 1/2 इंटू x1 कॉमन लिया है, y2 माइनस y3 प्लस x2, y3 माइनस y1 प्लस x3, है ना, y1 माइनस y2। इस प्रकार से यहाँ a है, यहाँ b है और यहाँ c है। ये x1 y1 होगा, ये x2 y2 होगा, इतना आपको पता चलेगा पीडीएफ में। और लास्ट में पूछेगा कि त्रिभुज का केंद्रक बताइए। त्रिभुज का केंद्रक, केंद्रक मतलब जैसे ये त्रिभुज है हमारा, इसका दिया हुआ रहेगा ए बी और सी, तो केंद्र के बीच में होता है। तो केंद्र के बीच में क्या होगा कि इसका एक्स वाला, इसका एक्स वाला और इसका एक्स वाला, तीनों को जोड़िए और 3 से क्या कर दीजिए, भागा कर दीजिए। फिर y को जोड़िए और y को, है ना, इसका भी y वाला, इसका भी y वाला, इसका y जोड़िए और 3 से क्या कर दीजिए, भागा दे दीजिए। वो त्रिभुज का क्या निकल जाएगा, केंद्रक निकल जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां पॉइंट पर कह रहा है कि तीन बिंदु के संरेखीय होने की क्या शर्त है। कभी कभी बोलेगा कि त्रिभुज का बिंदु है, उसका संरेख होने की क्या शर्त है। तो संरेख तब होगा जब त्रिभुज का एबीसी का क्षेत्रफल क्या हो जाए, 0 के बराबर हो जाए। अगर किसी त्रिभुज का एबीसी, अगर किसी त्रिभुज एबीसी का अगर क्षेत्रफल 0 हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि वो क्या है, संरेख है। जैसे आप त्रिभुज का एबीसी का क्षेत्रफल हम लोग बता भी किया है कि 1/2 इंटू x1 इंटू y1 माइनस y2, सॉरी y2 माइनस y3 प्लस y2 माइनस y3, इस पर जानवर करते हैं। इसके बाद जो है 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तीन बिंदु के संरेख हो जाएंगे। ठीक है, आइए अब हम लोग चलते हैं चैप्टर 7, जिसमें हम लोग कहते हैं माध्य और माध्यिका और बहुलक। यहाँ से अच्छा खासा प्रश्न आपको देखने को मिलेगा ही। जैसे माध्य बराबर आपको पता है कि कुल संख्याओं का योगफल बटा क्या होता है, कुल संख्या। क्या इसी को कहा जाता है क्या, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, जहाँ एक क्या है, सिग्मा एफ क्या है, बारंबारता, और एक्स क्या है, चरबार, और सिग्मा का मतलब क्या होता है, प्लस होता है, जोड़ होता है। इसी प्रकार से देखिए माध्यिका का लिख दिया है फॉर्मूला,
फॉर्मूला भी कभी कभी डायरेक्ट पूछा जाएगा, तो एल प्लस एन बटा 2 माइनस सी एफ बटा एफ गुने क्या है एच, कहीं एच बोलेगा कहीं आई बोलेगा। और इस सी एफ का मतलब क्या होता है, देखिए संचयी बारंबारता के ठीक पहले वाली संचयी बारंबारता। देखिए सब हमने बता दिया। अभी आपका लास्ट है बहुलक का फार्मूला। ये बहुलक का भी फार्मूला आपको याद रख लेना है कि एल प्लस क्या होता है एफ वन माइनस एफ जीरो बटा इतना, है ना। अगर आप याद रख लेते हैं तो आपको बहुत सारा प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये हमारा रहा एक छोटा सा प्रयास आपको एक रिवीजन करवा देने के लिए। आप यकीनन मानिए कि जब हमने 7 चैप्टर करवाया है, इससे बाहर आपको नहीं मिलेगा। आप इस 7 चैप्टर को भी अगर बढ़िया से आप पकड़ कर चले गए, रिवीजन करके चले गए, तो यकीनन मानिए कि आप 70 से 80% नंबर आप खुद लेकर चले आएंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। हम अगले नेक्स्ट वीडियो में मिल रहे हैं कुछ, है ना, मैथ के मॉडल सेट के साथ, है ना, मॉडल सेट के साथ, मॉडल सेट बोले तो वीवीआई क्वेश्चन के साथ, जो आपको कल की परीक्षा में देखने को मिलेगा, है ना। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको परीक्षा के लिए ऑल द बेस्ट। अब आज रात में, है ना, रिविजन कर लीजिए, है ना, क्योंकि अभी बहुत समय है। और हमने बार बार बोला है एग्जाम में डरना नहीं है, एग्जाम में डरना नहीं है, करना है, डरना नहीं करना है, यानी एग्जाम को एकदम फोड़ देना है ना, परीक्षा के खोपड़ी में छेद कर देना है। चलिए आप सबको धन्यवाद, है ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।